तो आज शाम को प्रधानमंत्री की जो सर्वदलीय बैठक होने वाली थी वो समाप्त हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज शाम को क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या बातें पूछी गई और किस किस बातों पे चर्चा की गई, उन सभी का जवाब हम आपको इस वक्त देंगे। सारे सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे। उसके अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या किया गया, कौन कौन सी पार्टी ने क्या क्या पूछा, किस पार्टी ने समर्थन किया, किस पार्टी ने समर्थन नहीं किया। हालांकि सभी पार्टियों ने समर्थन किया है, सिर्फ कांग्रेस की तरफ से कुछ तीखे सवाल पूछे गए। बाकी सभी पार्टियों ने बीजेपी का समर्थन, बीजेपी का मीन्स भारत सरकार का और सेना का समर्थन किया। यहाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने मौजूदा स्थिति के बारे में आज सभी को पूरी जानकारी दी। जितनी भी पार्टियां थी सभी को एक A to Z जितनी जानकारियां थी सभी दी गई। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह जो अभी भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी। जितनी घटनाएं हुई थी शुरू से अंत तक सारी घटनाओं के बारे में हमारे देश की सभी पार्टियों को बताया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ते हुए उन्होंने मौजूदा स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारी भारतीय सीमा में कोई भी घुसपैठ नहीं किया गया है, कोई भी पोस्ट को कब्जा नहीं किया गया है। हमारे भारतीय जवान जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उन्होंने हमारे भारत माता की तरफ आंख उठाने वालों को अच्छा सबक सिखाया है। उन्होंने करारा जवाब दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि चाहे वह तैनाती कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई हो, हवा, ज़मीन या समुद्र, हमारे सशस्त्र बलों को हमारे देश की रक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे बढ़ते हुए और बताया कि आज हमारे पास यह क्षमता है कि कोई भी हमारी ज़मीन को 1 इंच भी नहीं ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सशस्त्र सेना एक बार में कई क्षेत्रों में आने जाने की क्षमता रखती है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए बताया कि अब तक जिन लोगों से कभी पूछताछ नहीं की गई, उन्हें रोका नहीं गया, अब हमारे जवान उन्हें रोकते हैं और उन्हें कई क्षेत्रों में चेतावनी भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जितनी घटनाएं हैं वो चीन के बारे में बता रहे थे। चीन के बारे में चर्चा हो रही थी, इसलिए चीन के बारे में बता रहे थे कि पहले उस जगहों पे उनको रोका नहीं जाता था। पेट्रोलिंग के समय में उस जगह पे वो लोग आते थे, जाते थे और उनको रोका नहीं जाता था। लेकिन अब हमारे जवान उनको रोकते हैं, टोकते हैं, इसलिए चीन को इसके बारे में मिर्ची लग रही है, जिसका जवाब हमारे भारतीय सेना भी दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ज़मीन है और हम इस पे रोकेंगे, टोकेंगे, ये चीज़ चीन को चुभ रही है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे बढ़ते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को महत्व दिया है। हमारे सशस्त्र बलों को आवश्यकताएं, चाहे वह लड़ाकू विमान हो, उन्नत हेलीकॉप्टर, मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ हो, उन्हें भी महत्व दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों की वास्तव में पहले निगरानी नहीं की गई थी, वहाँ भी हमारे जवान अब निगरानी करने और अच्छी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं। देश को हमारे सैनिकों पर अटूट विश्वास है। मैं अपने सैनिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरा देश उनके साथ है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सुरक्षा बल हमारी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने अपने सशस्त्र बलों को कोई भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी बातें हम आपको बता रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने उस चर्चा में कहा था। भारत कभी भी भारतीय बाहरी दबाव में नहीं आया। देश की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा शीघ्र ही किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने ये भी कहा कि भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन संप्रभुता को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण